कर्ज़े जान ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि कुत्सिया बेगम ने अपनी बेटी फरियाल के लिए अम्मार को रिजेक्ट कर दिया कि वो इसकी शादी अपनी बेटी से नहीं कर सकती क्योंकि वो किसी तौर पर भी मेरी बेटी के लायक नहीं, लेकिन इनके ख़्याल में वो नशवा के लायक ज़रूर है। इसीलिए तो नेक्स्ट एपिसोड में जब फरियाल अपनी माँ से बात कर रही थी कि बुरहान और नशवा काफ़ी क्लोज़ हैं एक दूसरे के, जिस पर कुत्सिया बेगम कहती हैं लेकिन नशवा की बात तो तय हो गई है, जो लड़का इन्हें अपनी बेटी के लिए पसंद नहीं वो नशवा के लिए जायज़ है। इन्हें नशवा के लिए भी वैसे ही खड़ा होना चाहिए था जैसे अपनी बेटी के लिए खड़ा हुई, लेकिन नहीं। वहीं दूसरी तरफ नशवा जिसका केस लड़ रही थी बुरहान सर के साथ मिलकर, ये लोग इतने स्ट्रांग थे कि केस जीतने के लिए वकील को रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। पहले बुरहान इनके निशाने पर था, लेकिन इस बार इनको डराने के लिए इन्होंने नशवा पर अटैक किया। नशवा जो बुरहान सर को लिफ्ट लेने से इनकार करके बाहर रिक्शा पकड़ने के लिए आगे हुई थी, फ़ौरन इनकी तेज़ रफ्तार गाड़ी के जद में आ गई और इसी लम्हे बुरहान जिस तरह इसे उठाकर हॉस्पिटल भागता है, वहां से साफ पता चल रहा है कि वो कितनी तकलीफ़ में है नशवा को इस हाल में देखकर। बहरहाल नशवा के एक्सीडेंट के बारे में वो अपने बाबा को फ़ोन करके बताता है और यहाँ आसिम और कुत्सिया दोनों भागते हुए पहुँचते हैं बिस्मा को यह सब बताने के लिए कि हमें फ़ौरी तौर पर हॉस्पिटल जाना होगा, नशवा का एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन बिस्मा जो पहले ही घबरा रही थी जैसे कुछ होने वाला है, ये खबर सुनकर तो वो बेहोश होने लगती है जब आसिम इसे थाम लेता है, इसे होश दिलाता है और फ़ौरन ये दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अब कुत्सिया बेगम और सिदरा बेगम दोनों अंदर आकर ये खबर मुख्तियार साहब और बी जान को सुनाते हैं और बी जान तो ऐसे ववेला मचाना शुरू कर देती हैं, वो आसिम के साथ हॉस्पिटल गई, इसकी इतनी जुर्रत कि वो इन लोगों के साथ गई, मुझसे इजाज़त लेने की तौफीक भी नहीं हुई इसे, इतनी जुर्रत आ गई इसमें। मतलब बेटी हॉस्पिटल में है, उसका एक्सीडेंट हुआ और वो पहले अपनी सो कॉल्ड सास से आकर इजाज़त लेती कि मैं हॉस्पिटल चली जाऊं अपनी बेटी को देखने। सबसे बड़ी विलन इस ड्रामे की यही औरत है। इसी ने तो पहले बिस्मा और आसिम को एक दूसरे से दूर किया और अब जब बुरहान अपने दिल में नशवा के लिए फीलिंग्स महसूस कर रहा है, इसे पसंद करने लगा है और बिस्मा आंटी को भी तसल्ली देता है कुछ नहीं होगा। वो जिस तरह नशवा को देख रहा था, बिस्मा घबरा जाती है, इसे मना करती है कि अपने कदम यहीं पर रोक लो, ऐसे मत सोचो। जिस पर बुरहान जवाब देता है कि मैं सोचता नहीं, बस कर गुजरता हूँ। इधर हॉस्पिटल के कमरे के बाहर बिस्मा अपनी बेटी के लिए दुआएं कर रही है जब आसिम इसके पास आकर बैठते हैं और इसे कहते हैं अगर आप अपने हक के लिए ना खड़े हों तो आपका भी इतना ही कसूर है जितना जालिम का है। वो जो मैंने बातों में बिस्मा को एहसास दिलाना चाहते हैं कि वो चुप रहकर जालिम का जुल्म सहकर खुद को मजलूम नहीं कहला सकती। कौन सी मजबूरी है बिस्मा को जो इसे इस घर में रहना ज़रूरी है, इज्जत इसकी महफूज नहीं, बेटी इसकी महफूज नहीं, फिर भी इसी घर में रहना है, इसी घर में मरना है।